हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कॉटन सिल्क की साड़ी की ड्रेपिंग टोटल 4 अलग-अलग स्टाइल्स में लेकर आई हूँ। आई नो कॉटन सिल्क की साड़ी को ड्रेप करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही आसान सी ट्रिक के साथ बताऊँगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत करेंगे हम अपनी नीवी स्टाइल से। नीवी स्टाइल रेगुलर यूज़ में पहना जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ये स्टाइल होती है। अब कई लोगों को ये स्टाइल नहीं आती है तो उन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपनी फुटवियर पहन लीजिए, फिर पेटीकोट पहन लीजिए। उसके बाद साड़ी की जो नॉन पल्लू वाली साइड है उसको राइट हैंड साइड से ड्रेप करना शुरू कीजिए। फर्स्ट स्टेप में आपको लगानी है बेसिक राउंड। बेसिक राउंड जब भी आप लगा रहे होगे ना, फर्स्ट से थोड़ी सी ही साड़ी की डिस्टेंस रखिएगा और उस हिसाब से अपनी पहली राउंड कंप्लीट कीजिएगा। अब आपको पल्लू की पार्ट को लेना है, एक साइड से घुमाना है और फिर सामने की तरफ इसकी ऊपर वाली बॉर्डर को अपनी टमी के ऊपर रखना है। इसके ऊपर 2 उँगलियां आप फैला लीजिएगा, जितनी भी चौड़ी आपको प्लीट्स चाहिए होगी 2 उँगलियों के बीच में उतना गैप रखिएगा। अब आपको वन बाय वन करके ऐसे साड़ी को जिगजैग मूव करना है और फिर उंगलियों से दबाते हुए चलना है। कोशिश कीजिएगा कि आपकी एंड वाली जो बॉर्डर है ना, उसकी डायरेक्शन आपके लेफ्ट हैंड की तरफ रहे। अब जब एक बार आपकी प्लीट्स गैदर हो चुकी है, बस आपको जितनी दूर तक की लॉन्ग पल्लू चाहिए उतने दूर तक की लेंथ आप यहाँ पे अरेंज कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, अगर आपकी हाइट कम है तो आप पल्लू की लेंथ थोड़ी लॉन्ग रखिएगा। अब यहाँ पे हम अपनी पल्लू को ना सेफ्टी पिन से सिक्योर नहीं करेंगे ब्लाउज में, अभी सिर्फ क्लिप लगाकर छोड़ देंगे। बाकी आगे की स्टेप हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए हमें बॉर्डर को ऐसे अपनी कमर के पास से क्रॉस करके लाना है, नेवल को क्रॉस करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। अब सेंटर प्लीट बना लेते हैं। सेंटर प्लीट बनाने के लिए आप किसी भी साइड से फैब्रिक उठा सकते हो, लेफ्ट या राइट। मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से उठा रही हूँ। यहाँ पे भी उंगलियों को आपको ऐसे सेट करना होगा। फिर वन बाय वन करके चौड़े चौड़े प्लीट्स बनाइएगा। पतली प्लीट्स अगर आप बनाओगे ऐसी कॉटन की साड़ियों में तो वो इकट्ठा होके ज़्यादा मोटी हो जाएंगी, फिर टक करने के बाद पेट के पास वो फूला हुआ लगेगा। तो इसीलिए चौड़ी प्लीट्स बनाइएगा। चौड़ी प्लीट्स अरेंज करना काफ़ी ईजी होता है, उसको सेट करना भी काफ़ी ईजी होता है, तो आपके लिए ही ये काफ़ी फ़ायदेमंद प्रोसेस होगा। अब सभी प्लीट्स को अपनी लेफ्ट हैंड की तरफ घुमा लीजिए। अब पिन लगाकर छोड़ दीजिए। कॉटन की साड़ियों में सेंटर प्लीट तो हम बना लेते हैं, लेकिन इसको ऊपर से नीचे तक सेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, ये छोटे छोटे स्टेप में आपको प्लीट्स एज इट इज़ ही पकड़नी है, जैसे आपने इसको गैदर किया था। बीच बीच में चाहो तो आप क्लिप लगाते हुए चल सकते हो और फिर ऐसे ही नीचे तक आप पहुंच जाना। बॉर्डर लाइन जैसे ही आप पहुंचते हो वहाँ पे आप पकड़कर पूरे प्लीट्स को ना अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा हाथों से। इसमें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। अब आपका प्लीट्स ऊपर से नीचे तक एकदम पतला सा रहे, ज़्यादा फूला हुआ ना दिखे, उसके लिए आप घुटने के पास ना मेज़र करके एक पिन लगा दीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमने कमर के पास पिन लगाया था ना, वो हमने सिर्फ कमर वाली फैब्रिक की लेंथ यहाँ पे निकाली थी, जो कि सेंटर प्लीट बनाने के बाद अब हम इसको परमानेंटली सेट कर सकते हैं। तो बॉर्डर हमने जैसे लाया था स्टार्टिंग में एज इट इज़ वैसे ही लानी है, बस नीचे वाली फैब्रिक की हमें छोटे छोटे प्लीट्स बनाकर 3 से 4 प्लीट्स में इसको पकड़ना है। ज़्यादा आप फैब्रिक मत उठाइएगा, वरना नीचे की साइड से जो साड़ी की लेंथ होगी ना वो कम हो जाएगी। साड़ी की फैब्रिक को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें कागज़ का टुकड़ा लेना है और दोनों ही साइड पे ऐसे फोल्ड करना है। अब जितने दूर तक हमने कागज़ का टुकड़ा लगाया है, केवल वहीं पे हम पिन से आर पार इस फैब्रिक को करेंगे और अपनी पेटीकोट के साथ सिक्योर करेंगे। चलिए, अब जो भी प्लीट्स यहाँ पे बनी है एक बार उसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे एंड देन अपनी सेंटर प्लीट को यहाँ टक करेंगे। जब भी आप सेंटर प्लीट टक कर रहे होगे ना, तो आगे वाला जो हमारा प्लीट है उसकी फैब्रिक को आप बाहर की तरफ निकाल दीजिएगा। और ये वाली फैब्रिक है, यहाँ पे हम जब तक पिन ना लगाएं तब तक इसको हम सिक्योर नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ना पेटीकोट के साइड से पिन लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप सेफ्टी पिन को हाइड करके यहाँ से भी पिन लगा सकते हो। इससे भी आपकी जो सेंटर प्लीट है वो काफ़ी अच्छे से सिक्योर रहेगी। अब नीचे की साइड पे हमने जो पिन लगाया था ना, उसको हमने नहीं निकाला। अगर हम निकाल देंगे तो सेंटर प्लीट हमारा फुला फुला सा दिखेगा। चलिए, अब कंधे वाली प्लीट जो है इसको बनाने के लिए मैं आपको आज एक बहुत आसान सा तरीका दिखा रही हूँ। बॉर्डर लाइन को पहले ही आप यहाँ पे सिक्योर कर दीजिए
उसके बाद प्लीट्स तो हमने पहले से ही बना कर रखा है, तो सिंपली हमें इसको गैदर करना है एंड देन अपनी शोल्डर के पास सिक्योर करना है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बॉर्डर लाइन जो है वो हमारे शोल्डर पे बिल्कुल चढ़ी हुई दिखती है, बिल्कुल गर्दन के पास, तो इससे ये वाली प्रॉब्लम आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी। अब अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रहा है तो सिंपली आप इसको ऐसे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि चीज़ें और भी ज़्यादा खूबसूरत लगें, तो आप केवल बॉर्डर जो हमारी गई हुई है नेक के पास से, उस बॉर्डर को लास्ट वाली बॉर्डर से मिलाकर यहाँ एक पिन सिक्योर कर सकते हो। पल्लू के पास जो लगी हुई हमारी क्लिप है, उसको जब भी आप निकालोगे ना तो एक नीचे की साइड पे पिन लगा दीजिएगा। इससे लॉन्ग पल्लू आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाओगे और पल्लू काफ़ी फूला फैला हुआ नहीं दिखेगा। तो हो गई हमारी नीवी ड्रेप कंप्लीट। तो ये लीजिए, देखिए कितनी हर तरफ से परफेक्ट लग रही है। सेकेंड नंबर पे मैं आपको इन्फिनिटी ड्रेपिंग बताऊंगी। इन्फिनिटी ड्रेपिंग के लिए आपको अपनी सेंटर प्लीट तक ड्रेप कंप्लीट करके रखना है और इसमें आपका जो कंधे वाला प्लीट है वो केवल चेंज होगा। कंधे की प्लीट्स को आपको अपनी लेफ्ट साइड की शोल्डर पे रखना है और प्लीट आपके ना सामने की तरफ होनी चाहिए। पल्लू की लेंथ आपके घुटने से नीचे तक होनी चाहिए और जो आप पिन लगाओगे कंधे पे, वो बिल्कुल अपने कंधे के एंड पे आप लगाइएगा। ये मत देखिएगा कि ब्लाउज का नेक आपके कितने दूर तक है, नहीं, आप अपने कंधे के बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पे लगाइएगा, क्योंकि इससे जब बाद में हमारी प्लीट्स फैलेगी ना कंधे के ऊपर, तो ये ज़्यादा हमारे नेक पे चढ़ी हुई नहीं दिखेगी। अब हमें ये ऊपर वाला बॉर्डर का जो लास्ट कॉर्नर है वो हमें पकड़ना है और ऐसे घुमा करके अपने साइड में लेकर आना है। साइड में ये वाला बॉर्डर हमें एक बार ऐसे टेढ़ा करके रखना है अपनी सेंटर प्लीट पे और नीचे की तरफ जितना भी लेंथ जा रहा है उसको छोटे छोटे प्लीट्स में कन्वर्ट करना है। अब सिंपली हम इसको टक कर देंगे, फिर ये चीज़ यहीं पे परमानेंटली सिक्योर हो जाए उसके लिए एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब आप कोई सी भी वेस्ट चेन लगा लीजिए। वेस्ट चेन केवल आपकी लुक को इन्हेंस करने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये कई हद तक ना आपकी जो पल्लू की ड्रेपिंग है ये उसको होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए वेस्ट चेन इस लुक में बिल्कुल कंपलसरी है। तो अब देखिए आपकी इन्फिनिटी ड्रेपिंग कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लुक भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, शादी विवाह के टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब जो तीसरा स्टाइल है वो आप में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, लहंगा स्टाइल। इसमें आपको ना केन स्कर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो मेरे पास ये दो तरीके की है, एक जिसमें लूप लगी हुई है, एक विदाउट लूप है। तो मैं आज ना लूप वाली नहीं पहनूंगी, मैं ये केन पेटीकोट पहनूंगी, जो कि है तो बिल्कुल पेटीकोट जैसा, नीचे की तरफ बस केन लगी हुई है। तो आप चाहो तो इसको DIY करके खुद से भी बना सकते हो। चलिए अब हमें इसके ऊपर साड़ी कैसे ड्रेप करना है, तो देखिए आपको अपनी लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ से प्लीट्स अरेंज करना शुरू करना है। अब क्योंकि इसमें ब्लाउज पीस भी लगी हुई है तो साड़ी की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। तो अब हमें बॉटम साइड को प्लीट्स बना बनाकर अच्छे से कवर करना है, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था प्लीट्स बनाना वहीं पे जाकर हमें एंड करना है। और उसके बाद पल्लू की साइड पे जितनी भी लॉन्ग लेंथ आपकी बच रही है वो पीछे की साइड से आपकी राइट शोल्डर पे चली जाएगी। पल्लू की लेंथ आपकी बिल्कुल सरफेस लेंथ तक चाहिए हमें, और यहाँ पे आप इसको सिक्योर कर दीजिए। देन इसका जो हमारा एंड वाला पोर्शन है वो हम घुमाकर इस तरीके से यहाँ पे साइड में लेकर आएंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने इन्फिनिटी स्टाइल में किया था ना, ये वैसे ही आएगी। तो अभी यहाँ पे आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि जो हमारी बॉर्डर है वो कैसे सेट होगी। पहले हमें अपने कमर के पास ना इसकी कॉर्नर को सिक्योर करना है। अब यहाँ पे मैंने एक साड़ी पिन लगा दिया है ताकि इसकी लुक थोड़ी और सुंदर हो जाए। और अब जितना भी ढीला ये वाला बॉर्डर हो रहा है हमारा, इसको हमें टाइट करके ऐसे अपने सामने की तरफ लाना है और एक पिन से सिक्योर कर देना है। तो इससे हमारी सामने की तरफ एक फ्रंट फ्लैट पल्लू भी बन जाएगी और हमारा लुक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आप इसमें जो कुछ भी ऐड करना चाहो कर सकते हो अपनी तरफ से, जैसे मैंने यहाँ पे वेस्ट बेल्ट लगा लिया है। और अब आप देखिए इस तरीके से हमारा ये लहंगा स्टाइल कंप्लीट होगा। तो सिंपली आप ये वाली चीज़ भी किसी भी वेडिंग फंक्शन में कर सकते हो।
अब बढ़ते हैं हम अपनी चौथी लास्ट स्टाइल की तरफ, जो कि है धोती स्टाइल। तो इस साड़ी को मैंने 5.5 मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी जो भी ब्लाउज़ पीस वाली एक्स्ट्रा फैब्रिक थी ना, उसको मैंने कट करके हटा दिया है। आप लोगों को दिखाने के लिए कि नॉर्मल लेंथ की साड़ी से भी धोती स्टाइल परफेक्टली ड्रेप किया जा सकता है। अब यहाँ पे नॉन पल्लू साइड को हमें रखना है लेफ्ट हैंड की तरफ और पल्लू वाली साइड राइट हैंड की तरफ। बीच में बनाना है हमें 2 टाइट नॉट। उसके बाद जो हमारा नॉन पल्लू वाला लेंथ है वो पैरों के बीच से ऐसे पीछे की तरफ चला जाएगा। फिर नीचे की जो बॉर्डर है साड़ी की वो हमारे पैरों के सामने आएगा, और यहाँ पे आप बॉर्डर को देखते हुए जितना भी चौड़ा या पतला प्लीट्स बनाना चाहो आप अपनी इच्छा अनुसार बना लीजिए। यहाँ पे अब आप थोड़ी सी लेंथ को इस तरीके से पकड़ लीजिए जैसे आपने प्लीट्स बनाया है, और जहाँ आपकी नॉट है ना बीचों बीच बेली बटन के पास, ठीक वहाँ पे इसको टक कर दीजिए। अब ये जो लेंथ अंदर की तरफ जा रहा है, कोशिश कीजिएगा कि सामने की तरफ फूला हुआ ना दिखे, तो इसीलिए नॉट से बाहर निकाल कर आप इसको इस तरीके से पैरों के दूसरे साइड ले जाइएगा, तो ये सामने की तरफ फूला हुआ बिल्कुल नहीं लगेगा। अब ये जो बॉर्डर है हमारी साइड में जो आएगी, पहले तो हम इसको ना ऐसे घुमा करके पीछे की तरफ टक कर देते हैं ताकि बॉर्डर हमारी लुक को ख़राब ना करे। उसके बाद जो कमर पे हमारी बॉर्डर आ रही है ना, इसको हम थोड़ा-सा बाहर की तरफ ही रखेंगे और ऐसे सेट करके एक सेफ्टी पिन लगा देंगे। अब अगर आपका सवाल है कि इस टाइप की ड्रेपिंग में हम वॉशरूम कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए मैंने ना इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो तैयार किया है जिसमें मैंने पूरी ड्रेपिंग इलास्टिक रबर बैंड के ऊपर की थी, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब जो दूसरे लेग की हमारी लेंथ है ना, उसको भी हम पीछे की साइड से घुमाएँगे और अपनी शोल्डर के पास लाकर इसको पिन अप कर देंगे। इसके बाद फ्रंट फ्लैट पल्लू धोती स्टाइल में बहुत सुंदर लगती है, तो वो क्रिएट करने के लिए ये जो हमारी बॉर्डर लाइन है इस पे हम छोटा-सा प्लीट बनाएँगे और फिर सभी प्लीट को साथ में लेकर एक अलग से सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे। अब ये वाला जो बॉर्डर है हमारा, ये पीछे की साइड से जाएगा, इसको भी हम हाइड करेंगे, तो हल्का इस तरीके से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ एंड देन टक करेंगे। अब कोई सी भी आप वेस्ट चेन या वेस्ट बेल्ट लगा लीजिए ताकि ये लुक और भी ज़्यादा सुंदर लगे, और अब देख सकते हो आपकी लुक कंप्लीट हो गई है। तो इन चारों ही स्टाइल में आपको कौन-सी स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आई है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।